सिद्धि मनंते मणिंदिय मनुपमे मपत्ते सोखे मन वच्चम केवल पहोरनीचिय दुन्नयति मिरम जिनम नमः बारह अंगिच्छा बियलिए मल मूड़े तन से नोती विवेह बर चरण पूसा पसियो सुय देवया सुयरम सयल गण पौ मेरा विनो विविहिति विराइया संगा मीराया विपुराया गण हर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो हे तानवर सिंहो से धनतामी सायर तरंग संहाय धो होए मनो परिमामि पोपे दंतम दुकेयंतम दुन्नयंदिया हरिदवि भग्य से विमग्य कंठे मिसि समीपं सया दंतम पणिमहे कै भूये बलिम के सेवा से परिभो हुए बलिम विनी है बम्म है पसरम बढ़ा विमल नान बम्म है पसरम नमो अरिहंताणम नमो सेत्थाणम नमो आयिर्याणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सवेसाहूनम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका। इनमें से पहले खंड जीवठान पर लिखी गई धवला टीका और उसका अनुवाद, इन सभी को एक साथ 6 भागों में अथवा 6 पुस्तकों में यहाँ प्रकाशित किया गया है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग मतलब पहली पुस्तक पर चल रही है।
मंगलाचरण संबंधी विविध बिंदुओं से चर्चा के बाद में मार्गना स्थानों का नाम और अति संक्षिप्त स्वरूप बताकर गुणस्थान का अति संक्षिप्त स्वरूप, सत आदि 8 अनुयोगों का अति संक्षिप्त स्वरूप और औचित्य सिद्ध कर मात्र सत अनुयोग की अपेक्षा 14 गुणस्थानों की चर्चा और अंत में गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान की चर्चा यहाँ संपन्न हुई। इसके बाद मार्गना स्थानों में उनके भेदों के स्वरूप को बताते हुए सतन योग के माध्यम से गुणस्थान चर्चा प्रारंभ हुई है। उनमें से गति मार्गना के अंतर्गत 4 गतियां संसार रूप और एक संसारातीत सिद्ध गति, इस तरह गति मार्गना के 5 भेदों की चर्चा करके उनमें पाए जाने वाले गुणस्थानों की चर्चा भी अपनी संपन्न हुई। इसके बाद दूसरी मार्गना इंद्रिय मार्गना, इस पर कल अपनी चर्चा प्रारंभ हो गई है। कुछ विषय हो भी गया था। पहला तो ये कि एक इंद्री से लेकर के असैनी पंचेंद्री तक मात्र त्रियंच है और किसी गति में ये दशाएं नहीं होती, इसलिए इन्हें शुद्ध त्रियंच कहा। और संगी पंचेंद्री में चूंकि सभी गतियां आ जाती हैं तो उनमें सामान्य से 4 गुणस्थान तो चारों गति संबंधी और पंचम गुणस्थान त्रियंच सहित भी, और 6वें से 14वें तक के मात्र मनुष्य सैनी पंचेंद्री के। इस संदर्भ में बहुत सुंदर चर्चा यहाँ प्रारंभ की है। मार्गनाओं को गुणस्थानों में खोजना था। आप तो गुणस्थानों में मार्गनाएं खोजने लगे, तो फिर कहीं कहीं पुनः मार्गना में गुणस्थान खोजने लगते हैं, ये क्या चक्कर। बहुत सुंदर समाधान 3 विकल्प उठा करके आचार्य ने दिया। किसमें किसे खोजना ये कोई स्थायी बिंदु नहीं है, तो क्या है फिर, परिचित से अपरिचित को खोजना, परिचित द्वारा अपरिचित का ज्ञान कराना। जिसकी चर्चा पहले हो गई है वह परिचित हो जाता है। यहाँ चूंकि गुणस्थानों की चर्चा पहले हो गई इसलिए गुणस्थान परिचित हो गए, इसलिए मार्गनाओं में उन्हें घटित करते। कहीं कदाचित मार्गनाओं की चर्चा पहले हुई हो तो मार्गना परिचित, तो फिर उनको गुणस्थानों में घटित करेंगे। इस तरह से व्यवस्था सर्वत्र ही समझ लेना। इसी संदर्भ में कल एक और भी महत्वपूर्ण बिंदु अपन ने देखा था, उत्पाद अनुच्छेद और अनुत्पाद अनुच्छेद। चूंकि ये हर प्रकरण में घटित होता है इसलिए अपन ने इस पर चर्चा की थी और ये भी कहा था कि अपने उपयोग में हमेशा हमेशा के लिए इस विषय को बसा लेना। अपनी चर्चा यद्यपि 230 पृष्ठ की शंका के ऊपर चलने वाली है, परंतु
इस पर चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले आदरणीय पवन भाई साहब के प्रश्न पर चर्चा कर लें। प्रश्न नया नहीं है, पुराना ही है और पहले अपन चर्चा कर भी चुके। गति मार्गना और इंद्रिय मार्गना में क्या अंतर, गति और इंद्रिय में क्या अंतर। इंद्रिय को कहीं कहीं जाति भी कहते हैं। गति और जाति यानी गति और इंद्रिय में क्या अंतर, पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं, पर पुनः उन्होंने सुनने की इच्छा व्यक्त की, इसलिए अपन पुनः चर्चा कर रहे हैं। जब जीवों की खोज की चर्चा आती है तो चूंकि प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक होने से और जीव भी एक वस्तु होने से, वह भी अनंत धर्मात्मक होने से अनेक अनेक बिंदु उभर के सामने आ जाते हैं। कई तरह से खोजा जा सकता है। आचार्यों ने मध्यम शैली में उन बिंदुओं को 14 भेदों में रख करके 14 मार्गना स्थान नाम दिए। ये तो मात्र समझने के लिए, वैसे देखें तो और भी अनेकों बिंदु हो सकते हैं, पर मध्यम शैली में यहाँ आचार्यों ने 14 बिंदु ही रखे। यद्यपि उनको गहराई से देखेंगे तो अनेक अनेक बिंदुओं में ऐसा लगेगा कि यह तो विषय में पुनरावृत्ति हो रही, पर चूंकि वो दृष्टिकोण अलग है इसलिए पुनरावृत्ति नहीं मानना चाहिए। तो गति अलग और इंद्रिय अलग, क्या अंतर है इनमें। जब गति की चर्चा होती है तो उसमें औदिक भाव मुख्य हो जाते हैं, यानी जिस गति में जीवित जाता है उसके अनुसार उठने बैठने के परिणाम, भोजन पानी के परिणाम, चलने फिरने के परिणाम अलग तरह के हो जाते। अपन मनुष्य गति में हैं, ये सब अलग तरह के हैं। ट्रेंच गति में होते तो उनके अलग तरह के। तो गति में औधिक भाव मुख्य हो जाते। इंद्रिय में यद्यपि औधिक भाव भी हैं, तथापि इसमें छायोपशमिक भाव मुख्य हो जाते। ज्ञान, दर्शन और दीर्घ संबंधी जो शक्ति है उसके अनुसार इंद्रियों के भेद प्रभेद बनते और इंद्रियां सक्रिय होती। तो इंद्रियों में छायोपशमिक भाव मुख्य हो जाते। ये सबसे बड़ा अंतर और मुख्य अंतर है। सामान्य से देखें जो गति के 4 भेद हैं, संसार दशा वाली, चारों ही गतियों में सम्यक तो हो सकता। इंद्रिय मार्गना के 5 भेद संसार अवस्था वाले, वो एक अतीन्द्रिय, वो अलग। इनमें से मात्र पंचेंद्रिय जीव के सम्यक तो हो सकता, बाकी 4 इंद्रिय तक नहीं। सैनी असैनी भेद तो संघी असंघी की अपेक्षा है, तो वो एक अलग चर्चा। और अंतर लें तो ये जो इंद्रिय संबंधी 5 भेद हैं उनमें से 4 भेद तो मात्र त्रियंच गति के, और पंचेंद्रिय में फिर 4 गतियां। इस तरह से भी अंतर में पड़ता है, यानी 4 गति वाले सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, पर सभी इंद्रियों वाले सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकते। एकमात्र पंचेंद्रिय वाले ही सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। और भी अंतर यदि देखें तो इंद्रियों में
लगभग असमानता, एक इंद्रिय अलग, दो इंद्रिय अलग, गतियों में बहुत कुछ समानता, जन्म मरण, वहां की आकुलता आदि, इच्छाएं आदि, संज्ञाएं आदि, काफी कुछ समानता है। ये भी एक अंतर, ऐसा देखेंगे तो अनेक अनेक प्रकार से इन दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ये एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न ये था, कर्णानियोग के अध्ययन की आवश्यकता क्या, व्यर्थ की माथा पच्ची लगती, अधिकांशतः वैसे अंतर पड़ जाता। वैसे जब अंतर पड़ता है तो जाति को योनि कहते हैं, और उसके सामान्य से 9 वेद और विस्तार से 84 लाख। पर इस प्रकरण में जाति और इंद्रिय एक, पंचेंद्रिय जाति और 5 इंद्रियां। इस प्रकरण अन्यत्र अंतर, अन्यत्र जब जाति की चर्चा आएगी तो 9 वेद वाली अथवा 84 लाख, तो वहां जाति और योनि ये पर्यायवाची हो जाएंगे, प्रकरण के अनुसार देखना पड़ेगा। अब इसके बाद दूसरा जो प्रश्न था, कर्णानियोग की आवश्यकता क्या है। व्यर्थ का बौद्धिक व्यायाम लगता है, आत्मचिंतन करें, मनन करें, स्वयं का भेद विज्ञान करें, इससे तो आत्मानुभव की ओर बढ़ेंगे। इन सब से क्या होने वाला। वास्तव में ऐसे प्रश्न ही अपने प्रमाद पोषण को पुष्ट करते। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लगभग 3 जगह इस बात को स्पष्ट किया कि चारों अनुयोगों का अध्ययन चाहिए। विषय शक्तों का उदाहरण दिया कि जिसको विषय शक्ति होती है वह और किन किन को विषय शक्ति रही उनका चरित्र भी पढ़ना चाहता, सुनना चाहता, विषय शक्ति की विधियां भी जानना चाहता है, विषय शक्ति के प्रकार भी जानना चाहता, उसके आनंद आदि को भी जानना चाहता। भोजनाभिलाषी है, यानी किसी भी क्षेत्र में हो, देखो एक खिलाड़ी आदि भी हो, जैसे जब सचिन तेंदुलकर का राज्य चलता था, कहाँ के कौन है, इनके माता पिता कहाँ रहते, इनकी पत्नी, इनके बाल बच्चे, क्यों, क्या लेना देना आपको, तो खेल से मतलब ना, तो अकेले सचिन खेल रहे हैं, इन्हीं सब हम उनका पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। अच्छा, इनके पहले और कौन कौन ऐसे क्रिकेट प्लेयर हुए कि जिनका रिकॉर्ड इनने तोड़ा, अथवा जिनका रिकॉर्ड अभी तक सुरक्षित सचिन भी नहीं तोड़ पाए। आपको क्या करना है इसका, अभी वर्तमान में खेल रहा है उसको देखो और होता कि नहीं होता भाव, ये उसका प्रथमानुयोग। कर्णानुयोग किस तरह से ये चलता, यानी कैसे ज्ञान उछालता, कैसे बॉलिंग करता कि बराबर निशाने पर जाता, विधि। चरणानुयोग इसका आचरण आदि, क्या खाता, क्या पीता, किस तरह प्रैक्टिस करता, कितना खेल, कितना व्यायाम, ये सब, और सारी वो विधि कैसे सीखी, कैसे यहां तक पहुंच गया, वो सब। यानी खेल का प्रेमी जिसकी ओर आकर्षित है उसका सर्वांग व्यक्तित्व जानना चाहिए। नहीं जाने तो उसे यही कहा जाता है इसे खेल से प्रेम नहीं, ये तो नाटकबाजी कर,
मनोविज्ञानी कहता सर्वांग जानने का भाव आता। धर्म में ये सब भाव क्यों नहीं? मोक्षमा प्रकाशक में तो पंडित जी साहब ने एकदम स्पष्ट कहा कि जिसे धर्म की रुचि होगी वह तो धर्मात्माओं के जीवन चरित्र को भी जानना चाहेगा, यानी कि प्रथमानी धर्मात्माओं के साथ कैसे कैसे प्रसंग बने, कैसे कैसे कर्म के निमित्त नैमित्त संबंध बने, कहाँ कहाँ में आए गए, ये उनका करना नहीं होगा। उनका आचरण कैसा रहा, प्रवृत्ति कैसी रही, ये उनका शरणानुयोग, और किस पद्धति से किसके आश्रय से उन्हें धर्म प्रकट किया, ये द्रव्यानुयोग, ये जानना चाहता है। यहाँ भी यही विस्तार से तो अभी बताने का अवसर नहीं है, अन्यथा यह विषय रह जाएगा। आपसे ये नम्र निवेदन कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय का जो करणानुयोग वाला प्रकरण, करणानुयोग का प्रयोजन, उसका विधान, उसमें दोष कल्पना का निराकरण, उसकी आवश्यकता, उपयोगिता, ये वाला जो प्रकरण है, इसको गंभीरता से पढ़ना चाहिए। संक्षेप में अपन कहें तो बस इतना कह सकते हैं, करणानुयोग एक वह अनुयोग है कि जो अपने लिए स्वयं पर भेद विज्ञान हेतु विशिष्ट भूमिका बनाना, सर्वज्ञता का निर्णय करने में करणानुयोग जितना सहायक अन्य अनुयोग नहीं, क्योंकि बहुत बहुत सूक्ष्म विवेचन ब्रह्मचारी रायमल जी के जमाने में जयपुर में इंद्रध्वज मंडल विधान हुआ था, आचार्य कल्पना साहब के सामने। पहले प्रेस तो चलते नहीं थे, हाथ से पत्रिकाएं लिखनी पड़ती थी, तो स्वयं ब्रह्मचारी रायमल जी ने पत्रिका लिखी। उसमें नीचे कुछ नोट थे जिसे अपन लगा देते थे कि इस पत्रिका को ऐसे स्थान पर लगाना जहाँ सब देख सके, और जो भी, तो वैसे उसमें भी नोट। तो एक नोट ये भी लगा था, यदि सर्वज्ञ की महिमा जानना चाहो तो आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका का स्वाध्याय करना और मल्ल जी से आकर मिलना। वे बताएंगे सर्वज्ञ क्या होता है, ये उस पत्रिका में नीचे में। आजकल तो क्या नोट लगे होंगे, यहाँ ठंड बहुत कम से कम, ये नोट लगाएंगे जहां सब देख सके पत्रिका ऐसे स्थान पर चिपकाना, ये नोट लगे, उनने ये नोट लगाए थे। यानी करणानुयोग से सर्वज्ञता की जितनी महिमा स्पष्ट होती अन्य अनुयोग से, कितना कितना सूक्ष्म विवेचन, जहां सारे माइक्रोस्कोप फेल हो रहे, अन्य बड़े बड़े यंत्र फेल हो रहे, यानी यहाँ अनंत वर्गनाएं चल रही और कोई नहीं पकड़ पा रहा, सर्वज्ञ भगवान जान। दूसरे एक सूक्ति है, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत्। हमेशा ही सामान्य जानकारी की अपेक्षा विशेष जानकारी कुछ अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जिन विषयों की सामान्य जानकारी अन्य अनुयोगों से होती, करणानुयोग से विशेष जानकारी हो जाती, जैसे स्वभाव की सामर्थ्य,
यानी ये जीव अपराध करते समय भी इतना समर्थ कि इसे बांधने के लिए अनंत अनंत पुद्गल परमाणु चाहिए। एक दो के बस की बात नहीं। देखो पनी ऐसा नहीं, एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। चोर तो चोर होते बहुत नाना, एक जिसको अपन ताकत वाले भी, उद्दंड भी। तो उसने मौका देखा और झटका देके हाथ से छुड़ा के भाग गया। अब उसे पकड़ने के लिए सब ओर से लोग दौड़े उसके पीछे। पुलिस भी आ गई, वो भी दौड़ रही। सैकड़ों पुलिसमैन उसके पीछे दौड़ रहे, वो तो भी पकड़ नहीं पाए। जैसे तैसे बहुत दूर जाकर पकड़ पाए। क्या सिद्ध हुआ इससे? कि वो चोर बहुत ज्यादा बलवान। जब चोरी करके भाग रहा, भयाक्रांत है। ये भी है कि डर कि हम इस ओर भाग रहे, क्योंकि पुलिस को तो पता लग गया, वो तो घेराबंदी भी करेगी। यदि वहां भी पुलिस तैनात हुई तो क्या होगा? घेराबंदी तो चारों ओर से हो सकती ना, फिर तो भी इतना तेज भाग रहा, भयाक्रांत दशा में भी, कि पुलिस आसानी से पकड़ नहीं पाई। हजारों पुलिस दौड़ी, तब जैसे तैसे पकड़ पाई। वही यदि सामान्य होता तो कितना बलवान होता। अभी तो भयाक्रांत है कि हम इस ओर दौड़ रहे, यदि इस ओर भी पुलिसमैन खड़े हुए तो अंदर में एक धुकधुकी चल रही, यानी पूरी ताकत लगा के नहीं दौड़ पा रहे, तो भी इतना तेज दौड़ रहे। तो जब सामान्य नागरिक हो जाए तो फिर तो कोई भय भी नहीं, तो फिर उसकी ताकत कितनी खिलेगी। ऐसे ही यहाँ कि जब यह जीव अपनी परोन्मुखी वृत्ति करता, यानी अपराध करता, उस समय भी इतना ताकत वाला, इसे बांधने के लिए अनंत परमाणु चाहिए। जब स्वभाव सम्मुख होगा तब फिर कितनी ताकत, अनंत वीर संपन्न। एक कर्णायुक्त कर्म सिद्धांत जीव की स्वभाव सामर्थ्य का बोध कराने में परम सक्षम। आत्मानुभव के लिए इसकी जानकारी आवश्यक। दूसरा बिंदु, क्रम नियमित पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय, यानी परिणमन पूर्ण सुनिश्चित। यहां अपन वाक में देख रहे, अनिवृत्तिकरण में आए हुए जीवों के तीन काल, तीन लोकवर्ती जीवों के उस समय के परिणाम पूर्ण समान। आप तो बहुत पुरुषार्थी हैं, थोड़ा शांत कर ले। कितना अधिक सुनिश्चित, 6 महीना 8 समय में 608 जीवी जाएंगे। क्यों? हम 9 में यदि और पुरुषार्थ करने तो किसी एक ने पुरुषार्थ नहीं किया, 607 ही रहेगा। तो आगे तीसरी पुस्तक में संख्या वाला प्रकरण आएगा, हर गुण स्थान की। क्यों? यदि उतना पुरुषार्थ नहीं कर पाए लोग तो कम ही हो जाएगी संख्या। कभी किन्हीं ने ज्यादा कर लिया तो इन्हें कितनी अधिक सुनिश्चितता बताने में सक्षम एक करना योग। एक क्रमबद्ध पर्याय, क्रम नियमित पर्याय को गले उतारने में जितना अधिक करना योग सक्षम, अन्य उतना नहीं। ऐसे ही
निमित्त की विद्यमानता होने पर भी उपादानगत कार्य में अकिंचित करता। इसको भी करणानि योग बहुत अच्छे ढंग से समझा देता। अपना एक समयवर्ती परलक्षी परिणाम उसका निमित्त पाकर मूल 8 कर्म और उनके उत्तर प्रकृतियां 148, इन सब का प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध अलग अलग क्यों? अलग क्यों? निमित्त तो एक है, अलग क्यों? तो उनमें जैसे उपादानगत योग्यता है वैसा होगा। निमित्त की विद्यमानता भी स्वीकृत और उपादानगत कार्य में है पूर्ण अकिंचित करता। ये जितना खुल करके करणानि योग बताता है, अन्य नहीं बताता। चौथा, अति संक्षेप में बता रही हूँ, बाकी विस्तार से तो आपको मोक्ष प्रकाशक के 8वें अध्याय का अध्ययन करना होगा। चौथा, बुद्धि को तीक्ष्ण करना आवश्यक है स्वयं पर भेद विज्ञान के लिए। श्रीमद जी ने एक जगह लिखा, चारों अनुयोगों की उपयोगिता बताते हुए, यदि हिम्मत हार गए हो, साहस नहीं रह रहा हो, तो प्रथमा योग करना। तो हम तो इस भाव में कल्याण नहीं कर सकते, हम ये नहीं छोड़ सकते, वो नहीं छोड़ सकते, इतने पापी। तो प्रथमा योग पढ़ना, शेर से ज्यादा पापी हो, अंजन चोर से ज्यादा पापी हो, वो हिम्मत दिलाएंगे। कैसा कैसा जीवन, तो जब उन्हें कल्याण कर दिया तो हम क्यों नहीं? इस तरह यदि हिम्मत हारने लगे हो तो प्रथमा योग पढ़ना। यदि किसी भी विषय में शंका होने लगी हो, चित्त शंकाशील हो गया हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्यों नहीं करेगा कुछ, भगवान हमारा क्यों कुछ नहीं करते, हम उनका इतना भजन करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते, क्यों कुछ नहीं कर सकते? तो द्रव्यानुयोग पढ़ना। यदि प्रमादी हो गया हो चित्त, अरे चलता है, तो चरणानुयोग पढ़ना। और मुझे तो मूल करणानुयोग का बताना कि यदि बुद्धि स्थूल हो गई हो, मोथली हो गई हो, नोक उसकी घिस गई हो, तो करणानुयोग पढ़ना। मोथले चाकू से सब्जी भी नहीं बनेगी, नुकीली धार करनी पड़ेगी। ऐसे ही मोथली बुद्धि से भेद ज्ञान नहीं होगा। भेद ज्ञान करने के लिए परम पैनी प्रज्ञा छेनी चाहिए। तो इस प्रज्ञा को, मोथली प्रज्ञा को परम पैनी कैसे बनाए? एक करणानुयोग है, शान का पत्थर, इस पे घिसो, एकाग्रता बढ़ेगी, इन विषयों का निर्णय होगा, तो बुद्धि पैनी हो जाएगी, प्रज्ञा छनी नुकीली हो जाएगी, इससे स्वयं पर भेद विज्ञान हो जाएगा। अगला, देखो गुरुदेव श्री के समय में श्रोता अलग तरह के थे और वक्ता श्रोताओं से बंधा रहता, जैसे श्रोता उस तरह से प्रतिपादन होता। उनके सामने जो भी विद्वत गण थे, वे सब करणानुयोग में, करणानुयोग के ज्ञान में उत्कृष्टतम, और सामान्य जो थे वे प्रथमानुयोग के ज्ञान में उत्कृष्टतम, चरणानुयोग के ज्ञान और आचरण में भी श्रेष्ठ। सामान्य जन प्रथमानुयोग खूब पढ़ते हैं और चरणानुयोग में बहुत बहुत जानकारी रखते हो, पालते हो, और विद्वत गण या न्याय या करणानुयोग विद्वत्ता की
कसौटी ही ये होती थी। इसके बहुत प्रवीण, तो ये 3 अनुयुक्त तो उनके सामने प्रवीण थे, उनके सामने जो श्रोता थे उनमें द्रव्यानुयोग का क्षेत्र खाली था। उनने उन्हें द्रव्यानुयोग सुनाया, उनकी मुख्यता से द्रव्यानुयोग की चर्चा की। तो वो तो समय की मांग थी, उनके सामने श्रोता ही ऐसे थे। आज अपनी स्थिति बदल गई, द्रव्यानुयोग में तो बहुत गहरे गहरे उतरते हैं, और प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग बिल्कुल शून्यता पे आ गए, कुछ बोध ही नहीं। पानी कैसे छानना ये पता नहीं, अरे छन्ना नहीं मिलता जैनों के घर में, क्यों? हमारे साथ सब छन्नी चलती, वो छन्नी की भी आवश्यकता क्या? हम तो वो नल में ही आता ना, वो एक लगा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यानी वो सीधे नल की टोंटी में ही लगा देते, तो अलग से कुछ ना बदलने की कुछ सारी समस्याओं से मुक्त। तो हम तो वो लगा रखा है हर एक नल की टोंटी में, ये स्थिति। इसलिए इन विषयों की आवश्यकता। पहले कुछ भी अनुकूलता प्रतिकूलता के प्रसंग बनते, व्यक्ति अपने कर्म को याद करता है। मुझे अपनी बहुत छोटी उम्र की, यानी बहुत बचपन आई जब, तब एक घटना याद आ रही है, एक बार पहले भी सुनाई थी मैंने। मेरे पिताजी की मामी, पहले तो चूंकि बहुत छोटे छोटे में हो जाते थे, वो लगभग बराबरी के बैठते थे, पिताजी की मामी पिताजी की बराबर। अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई, यानी करीब करीब 50 साल की थी तब, 50 साल तक बढ़िया रोशनी थी, फिर अचानक वे वहीं सागर के पास एक गांव हीरापुर, वहां रहती है मामा मामी, वहां सागर के पास ही, हाँ हीरापुर वहां। तो इलाज कराने आई थी सागर, तो चूंकि घर अपना, तो वहीं रुकी थी। तो डॉक्टर के यहाँ से आके फिर घर पर रुकती, तो कुछ चर्चा वार्ता करती, उन्हें कहानियां खूब आती थी वर्तमान की, तो हम लोग सब बच्चे बच्चे घेर करके उनको बैठते खूब सुना। ऐसी चर्चा में पूछा, कैसे चली गई आपकी ड्यूटी? उनने जो उत्तर दिया, मैंने पिछले भाव में किसी को देखने के लिए बाधा डाली, नहीं देखने दिया होगा, इसलिए आज मुझे नहीं देखने को मिला। यानी उन्हें अपनी वो पूर्व कहानी याद आई, पूर्व की विकृति याद आई। आज अपने को तब ये हमें ठीक से भोजन पानी नहीं देते थे ना, इसलिए विटामिन नहीं मिल पाए। कितना अंतर पड़ गया सोच में। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण, कुछ भी अनुकूलता प्रतिकूलता घटती, शास्त्र तो इससे भरे ही पड़े, सभी को ले लें, महापुरुषों को ले लें, सतियों को ले लें, कैसी कैसी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं उनके ऊपर आई, किन पर दोष मड़ा। सीता ने किसी भी न्यायाधीश के दरवाजे क्यों नहीं खटखटाया? अंजना ने, द्रौपदी ने, चंदनमाला ने, कि ये कर्म पूरब किए खोटे सही क्यों नहीं? श्रीपाल ने, सुदर्शन ने, इतने बड़े बड़े प्रसंगों में भी चूंकि ये सब हमारी ही करने का फल, तो दोष किसे देवे?
समता से सहन कर लेना ही बुद्धिमान है। ये मार्ग अपनाते थे। क्यों? क्योंकि कर्णानुयोग अच्छे से जानते थे, कर्म सिद्धांत पर विश्वास। आज अपने को ना उतना परिपक्व ज्ञान और ना विश्वास, परिणाम निकलता है कि कुछ भी अनुकूल प्रतिकूल होता तो बस तत्काल इन संयोगों पर दृष्टि जाती। इनने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हुआ, इनने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हुआ, और जबकि उनके हाथ में कुछ था ही नहीं, वे तो नौकर्म थे। आज इसलिए कर्णानुयोग की बहुत अधिक आवश्यकता, यानी कहाँ तो हमें अपने को पर्याय से भिन्न देखना है, पर्याय भेद से भिन्न देखना है, गुण भेद से भिन्न देखना है, और कहाँ हम इन स्थूल संयोगों से भिन्न नहीं देख पा रहे, पंचेंद्रिय विषय भोगों से भिन्न नहीं देख पा रहे। पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है, कहना और सुनना जितना अच्छा लगता है ना, खूब खूब 2-4 घंटे चर्चा की हो पंचेंद्रिय विषय भोगों में, रंच मास सुख नहीं, रंच मास सुख नहीं, फिर किन्हीं ने बुलाया हो भोजन के लिए तो सीधा साधा भोजन रख दिया हो, ना उसमें नमक मिर्च मसाला का कोई मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा साधा। पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है। हाँ? जब भी एक चर्चा करती तो संस्था में पता क्या कहते, भाई लोगों की साहब हमें भाइयों को, अपने विद्यार्थियों को ब्रह्मचारी नहीं बनाना, बहनों की संस्था हमें अपनी बहनों को ब्रह्मचारी थोड़ी बनाना, तो आप ये चर्चा ये सब ब्रह्मचारियों के लिए है, बाकी सबको पंचेंद्रिय विषय भोग सुखद है। यानी गृहस्थों के लिए तो पंचेंद्रिय विषय भोग सुखद और ब्रह्मचारियों के लिए दुखद, इसलिए वे छोड़ें, बाकी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। यानी चर्चा में यदि त्याग की बात उठाई तो अच्छी अच्छी संस्थाएं नहीं सुन पा रही, समस्या। बाकी सामान्य व्यक्तियों की तो बात क्या है, एक ही तरह सब हाथ जोड़ के आप इस बात को कृपया बंद रखें, हमें अपनी लड़कियों को ब्रह्मचारी नहीं बनाना। तो कहाँ तक चरणानुयोग की सीमा रखें? रात्रि भोजन त्याग की बात करो, यही उत्तर। हमें अपनी लड़कियों को अभी त्यागी वृत्ति नहीं बनाना। अनशन में पानी की बात करो, यही उत्तर। होटल आदि के भोजन का त्याग की बात करो, यही उत्तर। तो आपकी चरणानुयोग की सीमाएं क्या हैं ये तो बताइए। फिर संस्कार नाम दे रहे तो किन किन चीजों के संस्कार देना चाहते आप उसकी लिस्ट बना दो कि बस यहां तक, इससे आगे नहीं। कुछ भी बताओ, बस ये सामने से उत्तर आता, हमें त्यागी नहीं बनाना, हमें वृत्ति नहीं बनाना, हमें ब्रह्मचारी नहीं बनाना। दांत का खाना, दांत का भोजन हम छोड़ देंगे तो ब्रह्मचारी होगा, और रात को खाते रहेंगे तो ब्रह्मचारी। क्या कहना चाहते, क्या संस्कार? ये जो स्थिति बन रही है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख, ये चर्चा सुनने और करने में जितनी अच्छी लगती, प्रयोग में उतने ही महाकष्टकर। इसके लिए चाहिए कर्णानुयोग ग्रंथ। ये पंच परावर्तन का स्वरूप जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये सुख बुद्धि नहीं छूटेगी। पहली बार थोड़ी पाया, अनंत अनंत बार पा चुके, उपलब्धि क्या हुई? सुख मिला, संतुष्टि मिली,
कुछ भी पदार्थ अपना हो पाए तब कहीं यहाँ का आकर्षण छूटेगा। इसके लिए कल्याण योग की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। यहाँ गौमसार कर्मकांड बीज का भाग एक इसमें एक प्रकरण मूल स्वयं विषय है। ये आगम, आगम में तो अर्थ ज्ञान मुख्य होता है। अर्थ ज्ञान में क्या लेना, ये बिंदु यहाँ दिया है। ये नए में पेज नंबर 136 आपके में थोड़ा सा आगे पीछे होगा। पीडीएफ तो इसकी है, पीडीएफ में 136 पेज। उसमें आप गाथा के हिसाब से देख सकते हैं। ये 55-56 गाथा के पहले कर्म संबंधी आगम के मुख्यतया निम्नलिखित प्रयोजन है। तो यहाँ 8 प्रयोजन सिद्ध किए। आप गाथा से देखिए 55-56 गाथा के पहले। हाँ, 54वीं गाथा सीधी लिख लें। 54वीं गाथा का स्पष्टीकरण। पहला, थर्मामीटर के समान अपने अपराधों का यथार्थ ज्ञान कराना, ये प्रयोजन। इनसे हमें अपने अपराध विदित होंगे। दूसरा, बनने वाली विविध परिस्थितियों के वास्तविक निमित्त का ज्ञान कराकर दिखाई देने वाले संयोगों के प्रति अकारण होने वाले राग से बचाना। यानी व्यर्थ के जो बाहर के नो कर्म, इनमें हम राग द्वेष नहीं करें, इसके लिए कर्म सिद्धांत समझना। तीसरा, पारस्परिक पूर्ण स्वतंत्रता अकर्तृत्व सुरक्षित रखते हुए भी सहज बनने वाले घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध का बोध कराना। चौथा, जड़ पुद्गल की भी सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली का ज्ञान कराना है। अचेतन होने पर भी यानी उसको किस पता लग जाता होगा, क्योंकि एक कूड़ा कूड़ी सागर बंधे हैं तो 100 वर्ष तक चुपचाप पड़े रहना है, और चूंकि अंता कूड़ा कूड़ी सागर बंधे हैं इसलिए अंतर्मुख के बाद उदय में आना कैसे पता लगता होगा। काम करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, शक्ति चाहिए, वो शक्ति नहीं मिला क्या उसको। सर्वज्ञ तथा सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा जागृत कराना। अगला, क्षयोपशमिक ज्ञान शक्ति तथा समय अधिक होने पर उन्हें तीव्र कषाय विषय कषाय वर्धक कार्यों से हटाने के लिए नया नया प्रमेय देना। यानी यहाँ अमाप प्रमेय, और चूंकि जल्दी याद नहीं होता, याद हो जाए तो ज्यादा टिकता नहीं, भूल जाते, तो आप यहाँ लगाओ अपनी बुद्धि को, अपने आप ही विषय कषाय से बचे रहो। अगला, जीव की अनादि अनंतता के साथ ही प्रति क्षण
परिवर्तित पर्यायों का यथार्थ बोध करा के तत्व ज्ञान को निर्मल बनाना, कर्माधीन संपूर्ण परिस्थितियों से भेद ज्ञान कराना। इतने तो यहाँ गिना दिए, अब इसके जैसे और भी अनेक। इन सब के अभाव में कभी भी आत्मानुभव नहीं हो पाएगा, बुद्धि पैनी नहीं बनेगी, आत्मा को पकड़ ही नहीं पाएंगे, बस शब्दों में खेलते रहेंगे। पहले भी अपन ने कई बार चर्चा की, अच्छे हट्टे कट्टे स्वस्थ हो, तो ये अभाव वाला प्रकरण जितना अच्छा लगता है ना, क्या वस्तु ये की तरफ दूसरे देखो, कुछ नहीं कर सकता, वो भगवान धन्य हो। आपने ये सब वस्तु स्वातंत्र बताया, हम तो धन्य धन्य हो गए। जब बीमार होते तब फिर कहें आप इस रोग से परेशान नहीं हो, तो ये दवा उसमें कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों? अत्यंत अभाव है। आत्मा में रोग में कौन सा अभाव? और रोग में रोग कौन सा अभाव? तो अत्यंत अभाव मतलब आत्मा रोग से परेशान नहीं है, तो अत्यंत अभाव। अब रोग के पीछे मत पड़ो। कैसे? तो फिर दवा कुछ आती हो तो बताओ, नहीं तो और किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाओ। ये हालत हो रही है अपनी। करना नहीं होगा, इसके लिए ही चाहिए। वास्तविक निमित्त कौन है अपन ये भी नहीं समझ पा रहे। वास्तविक निमित्त तो वो कर्म का उदय है, ये सब तो निमित्त है ही नहीं। ये तो वो कुत्ते के लिए लाठियों जैसे हैं, अब हम इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए करना नहीं चाहिए, तब कहीं परिणामों में भी शुद्धि आएगी, तब कहीं प्रज्ञा क्षणी भी पैनी होगी, और तब कहीं स्वयं पर का भेद विज्ञान करके स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ हो पाएगा। बहुत है इसमें, तो जितना सोचें जितना कहें कम पड़ेगा। मूल तो यदि मोक्षमान प्रकाशक के 8वें अध्याय वाला कर्णानुग संबंधी प्रकरण पढ़ लें, इस संबंधी सारी दुविधाएं अपनी समाप्त हो जाएंगी। प्रश्न? चलिए, अब बस इस संदर्भ में थोड़ा कहा, बहुत समझना। इस सूक्ति के आधार से मूल विषय पर अपन आते हैं। पेज नंबर 230 पर शंका से अपनी चर्चा प्रारंभ होनी। गति मार्गना की प्ररूपना करने पर इस गति में इतने गुण स्थान होते हैं और इतने नहीं। इस प्रकार के निरूपण करने से ही यह जाना जाता है कि इस गति के साथ गुणस्थानों की अपेक्षा समानता है, इसके साथ नहीं। इसलिए फिर से इसका कथन करना निष्फल। क्या कहना चाहते? पहले बता चुके। नरक गति में पहले से चौथे गुणस्थान तक 4 गुणस्थान, त्रेंच गति में पहले से 5वें गुणस्थान तक 5, देवगत मनुष्य गति में 14, और देवगति में पहले से 4 तक 4 गुणस्थान। इससे अपने आप पता नहीं लग गया कि इसका मतलब चौथे गुणस्थान तक तो चारों गतियां समान। 5वें की मनुष्य गति के साथ में संधि है, देवनारियों से नहीं। और 6वें आदि बिल्कुल अलग ही, ये मात्र मनुष्य गति। तो ये तो उससे ही पता लग गया, तो अलग से क्यों बताया आपने? ये जो पहला ये सूत्र था ना, जो 30वां, तो उसमें यही बताएं, इस सम्यक दृष्टि
संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर संहिता संयम तक त्रियंच मिश्र है। ये तो जब आपने त्रियंच गति के गुणस्थान गिनाए थे उससे ही स्पष्ट हो गया था। 5वें तक, चौथे तक तो चारों गतियों के साथ समान था, 5वें में मनुष्य गति के साथ समान था। अलग से ये सूत्र क्यों बना है? समाधान नहीं, क्योंकि अल्प बुद्धि वाले शिष्यों को भी विषय का स्पष्टीकरण हो जाए, इसलिए इस कथन का यहाँ पर निरूपण किया है। आप तो विशेष बुद्धि वाले थे, आपने लगा लिया, तो किन्हीं को विषय याद ही नहीं रहा हो तो उनको हम खुलासा कर रहे हैं। क्योंकि शिष्य को जिज्ञासित अर्थ संबंधी निर्णय उत्पन्न करा देना ही वक्ता के वचनों का फल है, ऐसा न्याय। यानी जिज्ञासा होगी, वो पहले पढ़ाए गए पाठ के आधार से अपना उत्तर नहीं खोज पा रहा है, तो वक्ता का ही कर्तव्य बनता कि वो सीधी भाषा में अलग से समझा दे, तो ही वक्ता के वक्तृत्व की सार्थकता। इसलिए यहाँ अलग से सीधा बता दिया। ये एक उत्तर। अब दूसरा, अथवा त्रियंचों के मिथ्यात्व आदि भाव मनुष्य आदि 3 गति संबंधी जीवों के मिथ्यात्व आदि भावों के समान नहीं है, क्योंकि त्रियंच और मनुष्य आदि को छोड़कर मिथ्यात्वादि भावों का स्वतंत्र सद्भाव नहीं पाया जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं? मिथ्यात्वादि औदिक भाव है, हर गति के अलग अलग। अपन ने चर्चा की थी एक दिन, ऐसे तो ये कहा जाता भाव कलंक सुपौरा निगोध वासम न मुंचन्ति। निगोध से जीव क्यों नहीं निकल पा रहा? कि भाव कलंक की प्रचुरता। तो एक और तो आप कह रहे भाव कलंक की प्रचुरता, और दूसरी ओर कह रहे कि एक इंद्री के दर्शन मोहिनी का अधिक से अधिक बंद हो तो मात्र एक सागर। सैनी पंचेंद्री के 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो एक इंद्र के मात्र एक सागर। कहाँ एक सागर, तो कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो भाव कलंक की प्रचुरता ज्यादा किसके हुई? एक सागर पाले के 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो फिर वहां निगोद किया कि क्यों कह रहे हैं? पंचेंद्र के कहना चाहिए थी भाव कलंक की प्रचुरता, वो एक अपेक्षा कि निगोदिया के उतना सा मिथ्यात्व है, पर उसमें उसको भी नष्ट करने की ताकत नहीं, इसलिए उसके लिए वही पहाड़। और सैनी पंचेंद्र के भले इतना तीव्र हो कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कर दे, उसी भाव में नष्ट कर सकता। सैनिक राजा है ना उदाहरण। लगभग 3 दिन पहले जब यशोधर्मन की गली में सर्प डाला, सभी कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बनी, और 3 दिन बाद तो सम्मत, और इसके बाद लगभग 15 दिन बाद तो क्षायिक सम्मत, यानी उस 70 कोड़ा कोड़ी सागर का जड़मूल से नाश। क्या मायने रखा? मैंने भले बंध गया तो बंध गए, नष्ट भी तो कर लिया। ये कम में सूरा, ये धम में सूरा। अब ये केंद्री कि भले उतना कम बांध रहा, पर उतने से को भी नष्ट करने की क्षमता नहीं, तो उसके लिए तो वही पहाड़ है। सामर्थ्य नहीं हो
देखो ऐसा नहीं, आपको यहाँ से वहां तक जाने में कितना कष्ट होगा? क्या तो भाई साहब क्या कहा जाए, ये दूर है कि पास है? आपकी शक्ति कितनी पहले ये बताइए। यदि शक्ति बहुत है तो बिल्कुल दूर नहीं, और शक्ति कम हो तो यहाँ से वहां जाने में 15 मिनट लग जाएंगे, और ऐसे 1 सेकंड में पार कर लेंगे। ऐसा है। तो चूंकि निगोदिया के शक्ति नहीं है तो एक सागर भी नष्ट नहीं कर पाता, इसलिए उसे कहा भाव कलंकी प्रज्वल। सैनी पंचेंद्री के भले वह 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध कर रहा और उसे भी नष्ट करने की शक्ति। अंजन चोर जैसे सप्त व्यसनी कितने कर्म बांधे होंगे? 7 व्यसनों में पारंगत थे, उसी भाव से मुक्त हो गए, इसलिए कहेंगे वो हल्का बंधन। बांधने की क्षमता तो मिटाने की भी तो क्षमता है ना। परोन्मुखी वृत्ति कर रहे तो बांध रहे, और उतनी ही ताकत से सोन्मुखी वृत्ति करेंगे तो क्षण भर में साफ भी हो जाएगा। लेकिन क्या है उसके, बंद भी गया तो क्या फर्क पड़ना, एक क्षण में मिटा भी देंगे, निगोदिया नहीं मिटा सकते। तो यहां ये कह रहे हैं कि भाव अलग अलग प्रकार के हैं, तो अपने से नहीं नापना। सब त्रियंच तो किसी भी मड़िया पर जाते ही नहीं है, ना वो अगरबत्ती लगाता ना नारियल फोड़ता, तो उसके कैसे गृहित मिथ्या मनुष्य के है। त्रियंच के तो परिवार आदि कोई है ही नहीं, कदाचित त्रियंचों पे थोड़ा रहेगा, पर कब तक? जब तक बछड़ा दूध पीता बस तब तक माँ बेटी का संबंध, और दूध पीना छूटा तो बुढ़ापे में सेवा सुरक्षा का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, कोई अपेक्षाएं रखने का तो सवाल ही नहीं, पर माँ बेटे का संबंध भी टूट जाता, वही पति पत्नी भी हो जाए। पशुओं में ये भी तो उनके कहाँ ज्यादा फिर राग द्वेष, कहाँ न्याय अन्याय वाली बात है। तो कोई कहे कि इसका मतलब मनुष्यों जैसे पाप नहीं, धोखे में नहीं रहना, उनकी गति के हिसाब से पाप है। वे भी अभी पंचम काल में छठ में नरक तक जा सकते, यानी मनुष्य जहां तक जा सकता अभी वहां तक त्रियंच भी, और जबकि मनुष्य जैसे पाप करते तो नहीं दिख रहे, तो त्रियंच कौन सा बूचड़ खाना चढ़ा रहे, कौन सी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे, कौन सा सेल टैक्स चुरा रहे। ये कह रहे हैं यहाँ कि यद्यपि मिथ्यात्वादी भाव समान नहीं है, क्योंकि त्रियंच और मनुष्यादि को छोड़कर मिथ्यात्वादी भावों का स्वतंत्र सद्भाव नहीं पाया जाता। क्या कहना चाहते स्वतंत्र सद्भाव में? एक जीव त्रियंच गति में तो उससे संबंधी मिथ्यात्व परिणाम उसके साथ, मनुष्य गति में तो मनुष्य गति संबंधी मिथ्यात्व परिणाम मनुष्य जीव के साथ, अलग से कोई मिथ्यात्व भाव रहते हो ऐसा नहीं, वो उस जीव के साथ ही रहेंगे, उनके अतिरिक्त कहीं नहीं। इसलिए जबकि त्रियंचादिकों में परस्पर भेद है तो तदाश्रित भावों में भी भेद होना संभव है। सब कषाय में लगा लेंगे, मिथ्या दर्शन अभिरति प्रमाद कषाय सब। एक गाय का बछड़ा मर गया,
ऐसे दृश्य देखे, लगातार आंखों से आंसू 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 आंसू, ना खाना ना पीना ना कुछ, उस स्थान से हिलने को तैयार है, और मुंह से तो कोई आवाज ही नहीं निकल, ना कोई चेहरे पर शिकन। और मनुष्य के, किसी मनुष्य ने माँ का बेटा मर गया तो वो तो दहाड़ कैसे रोती है बिलक बिलक के। तो अब कोई कहे जैसे गाय के तो चेहरे पर एक शिकन भी नहीं, इसका मतलब दुख नहीं, निरंतर आंसू बह रहे उसकी आंख से, भोजन पानी नहीं सुहा रहा है, दुख तो घोर, पर शरीर की नसों आदि का संकुचन प्रसारण जैसा मनुष्य के हो सकता, वैसा उसके नहीं है। चेहरे पर कोई भाव नहीं, ना प्रसन्नता का ना खेद का, कुछ नहीं। और मनुष्य के थोड़ी भी प्रसन्नता हो तो चेहरे पर भाव झलक आता, खेद हो तो भी चेहरे पर भाव झलक आता। तो ये उस गति संबंधी अवधि, और वे उस गति वाले जीव के साथ रहते। ऐसे मिथ्या दर्शन संबंधी भी, अविरति भी, प्रमाद भी, कषाय भी, योग भी, सबके उस जीव के साथ वैसे वैसे औदिक भाव होते हैं, इसलिए सब ये अलग अलग। यदि कहा जाए कि त्र्यंचादिकों में परस्पर एकता अर्थात अभेद है, सो भी कहना नहीं बन सकता। अब ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, मनुष्य के साथ मेल नहीं खाएंगे, त्र्यंच के साथ तो मेल खा जाएंगे ना, यहाँ कह रहे वह भी संभव नहीं, क्योंकि त्र्यंचादिकों में परस्पर अभेद मानने पर चारों गतियों के अभाव का प्रसंग है। एक इंद्रिय ऐसा नहीं, जैसे मनुष्य गति और त्र्यंच गति में अंतर, ऐसे ही एक इंद्रिय दो इंद्रिय में अंतर, भले दोनों त्र्यंच, पर ऐसा ही अंतर। और नहीं मानोगे तब तो फिर सारी विविधता ही खत्म, क्योंकि कुछ ना कुछ समानता तो सब में ही, उसके आधार से सबको एक मान लो। 4 गति 84 लाख योनियों की व्यवस्था ही समाप्त हो जाती, परंतु चारों गतियों का अभाव माना नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्यों से अतिरिक्त, अतिरिक्त हो तो अलग त्रियंचों की उपलब्धि होती है, मनुष्यों के अलावा त्रियंच बराबर देखे जा रहे हैं। इस प्रकार पर्यायार्थिक नय को ही एकांत से आश्रय करके कितने ही लोग विवाद ग्रस्त हैं, यानी या तो उनके मिथ्यात्वादी भाव चूंकि दिख नहीं रहे तो उनको मिथ्या दृष्टि आदि विकृतियों से सहित मानने से ही इनकार कर देंगे, और या फिर जीव मानने से इनकार कर देंगे, ये विवादग्रस्त। इसी प्रकार मिथ्यात्वादी पर्याय जीव द्रव्य से भिन्न नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार तलवार म्यान से भिन्न उपलब्ध होती है, उस प्रकार मिथ्यात्वादिक की जीव द्रव्य से पृथक उपलब्धि नहीं होती। यानी तत्काले तन्मयम की परिणतम के द्रव्य जिस समय जिस पर्याय रूप से परिणमित होता है, पूरा उस रूप ही दिखाई देता। तो मिथ्यात्व से परिणमित जीव पूरा मिथ्यात्व रूप ही दिखता। और यदि भिन्न मान ली जावे तो ये मिथ्यात्वादिक पर्याय इस जीव द्रव्य की है, इस प्रकार संबंध नहीं बनता। यानी अलग मान लेंगे तो कौन सी पर्याय किसकी, ये व्यवस्था बननी संभव नहीं होगी। तो व्यवस्था यही कि चूंकि उस समय
द्रव्य ही उस रूप परिणमित होता है, इसलिए उन पर्यायों से परिणमित जीव उस रूप में। इसलिए इन मिथ्यात्वादी पर्यायों का जीव द्रव्य से अभेद है कथनचित, यानी उस परिणमन के समय। इस प्रकार जब मिथ्यात्वादिक पर्यायों का जीव से भेद सिद्ध नहीं होता है, तो गतियों का भेद भी सिद्ध नहीं हो सकता है, और न गुणस्थानों का भेद ही सिद्ध होता है। यानी यहाँ अभेद विवक्षा से चर्चा, तो उस गति रूप से परिणमित जीव उस रूप, यानी मनुष्य गति रूप से परिणमित जीव मनुष्य, मिथ्या तो गुणस्थान रूप से परिणमित जीव मिथ्या। और यही कि शरीर नहीं समझता समय सार में, कोहो जुत्तो कोहो, मानव जुत्तो ये मान में वादा, मायो जुत्तो मायो, लोह जुत्तो ये लोह ये, वहां भी है। ये भी एक अपेक्षा है। क्यों ये अपेक्षा? कि जिससे अपन अपनी जिम्मेदारी महसूस कर सके, धोखे में नहीं रहना। वो तो विकृति पर्याय में है, मेरे में क्या, मुझे क्या लेना देना, जो पर्याय आधार में नहीं है कहीं, हम ही उस रूप से पलटे हैं, और वो पर्याय तो एक समय में मिट जाएगी और उसकी योग्यता हम में ही संग्रहित होकर रह जाएगी। कदाचित उसका संस्कार दृढ़ रहा तो पुनः अगली पर्याय भी वैसी आ जाएगी। तो सावधान रहना, उससे भेद ज्ञान करना, आत्मोन्मुखी वृत्ति बनाना, तो उस विकृति से बच पाओगे, अन्यथा नहीं। अपनी जिम्मेदारी अपन स्वीकार करें और सजग रहें कि अब ऐसी विकृति ना हो, इसके लिए अभेद करके बात की जाती है। इस प्रकार केवल द्रव्यार्थिक न्याय को ही एकांत से आश्रय करके कितने ही लोग विवाद में पड़े हुए हैं। यानी कुछ तो पर्यायार्थिक का एकांत करके विवाद में कि वो पर्याय बिल्कुल अलग, द्रव्य अलग, और कुछ द्रव्यार्थिक न्याय का एकांत करके विवाद में द्रव्य पूरा ही उस रूप हो गया। यानी मिथ्यात्व से परिणमित द्रव्य जीव द्रव्य ही मिथ्यात्व हो गया। यहाँ कह रहे दोनों एकांत है, इसलिए इन दोनों एकांतियों के अभिप्राय के खंडन करने के लिए तिरिक्खा मिस्सा इत्यादि प्रकृत सूत्र का अवतार हुआ। प्रकृत यानी 30 नंबर का सूत्र, प्रस्तुत सूत्र क्या कहना चाह रहे हैं कि कथनचित भिन्नता और कथनचित अभिन्नता, यानी औदयिक आदि भाव तो मेल नहीं खा रहे, इसलिए मनुष्य त्रयंजादि सभी अलग अलग, परंतु उन परिणामों का परलक्षीपन, उन परिणामों का निमित्त पाकर के कर्मों का बंधन, उन परिणामों से होने वाली आकुलता, ये सब मेल खा। अब वो जिसके जैसे परिणाम, त्रियंज के त्रियंज जैसे, अपन एक इंद्रिय का ले लेना, कदाचित वृक्ष का तो फिर भी ख्याल में आ जाता, उसे खाद पानी नहीं मिले मुरझाने लगे, बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाए अकड़ने लगते पत्ते, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए झुलस जाते, तो उनका तो फिर भी एक साधारण ज्ञान हो जाता। पृथ्वी का, पानी का, वनस्पति की तो संज्ञाएं अपने को ख्याल में आ जाती, पर पृथ्वी, पानी की, वायु की,
चूंकि हमें ख्याल में नहीं आ रही, इसलिए ये पाप नहीं कर बैठना कि उनकी सत्ता ही नहीं स्वीकार है। वे हैं, भगवान बता रहे, उनका भी कोई गुण स्थान है, कोई मार्ग स्थान में भी वे आते हैं। इस तरह की व्यापक दृष्टि अपनी रखिए, इसके लिए सूत्र बताया। ये गुण स्थान वाला क्यों? क्योंकि अपन कहें तो हमारे जैसा वो शुद्ध भोजन तो नहीं करता है, भगवान के दर्शन पूजन भी नहीं करता, तो वो प्रतिमाधारी कैसे हो सकता? उसका उस गति के अनुसार शुद्ध भोजन अलग है, अपने से तुलना नहीं करनी। और उल्टे में भी कि जब वो ऐसा करते हुए वृत्ति भी हो सकता, तो हम सम्यक दृष्टि भी नहीं हो सकती। वो अनछना पानी पिए, वृत्ति भी प्रतिमाधारी, संयता संयत, देश विरति, और हम अनछना पानी पिए तो कहते हो विशुद्धि लब्धि भी नहीं चली। वो अलग गति है, ये अलग गति है, तो इनका परस्पर में मेल बिठाने की कोशिश नहीं करनी। देखो अपन सुविधा की ओर से तो देखते, त्रियंचों का पानी पीना पता कितना कठिन है, ऐसे चाहिए सनी पीते। यदि पानी स्थिर है, मान लो बावड़ी में है, तालाब में, तब पिएंगे कि जब वो सूर्य की किरणों से गर्म हो जाए, यानी लगभग 12 बजे के आसपास, तब तक प्यासे रहे। सूर्य की किरणों से तप जाए तब ना, तपने में तो समय लगेगा, और कदाचित उस दिन सूर्य का प्रकाश ही नहीं दिखे तो खूब घोर बादल हो रहे हो तो उस दिन प्यासे रहेंगे। अब बोलिए उनको ये सुविधा किस कीमत पे मिली? बरसात में आजकल तो वो झीरें पड़ना भी कम हो गई, पहले तो 7 दिन तक अखंड बरसात, सूर्य नहीं दिखता था। न तो प्रकृति भी कितनी बदल गई, पहले जो 7 दिन तक लगातार वर्षा चलती रहती थी, अब वैसा होता ही नहीं। 7 दिन तक भी सूर्य के दर्शन नहीं होते थे। उन पशुओं को क्या होगा? ये क्यों याद नहीं आता? या फिर खूब ऊंचाई से जल प्रपात हो रहा हो, झरना हो, तो वो पी सकते। झरना कहाँ कहाँ, कितने विरल हैं। अपने को ये तो दिख रहा कि सब उन्हें पानी नहीं छानने की सुविधा मिल गई, और हमारे लिए छानने का प्रतिबंध, पर वो भी उनके लिए कितना कठिन है। गर्म पानी मिलना कितना कठिन, झरने का पानी मिलना कितना कठिन है। कितनी जगह है झरने, बताइए? ये क्यों नहीं दिख रहा? उन्हें कोई मर्यादा की समस्या नहीं, तो उनके पास आपके जैसे खाने पीने के सामान भी तो नहीं है। उन्हें कौन सा आटा मिलना कि जो मर्यादा देखे? उन्हें तो घास पत्ती खानी, तो वो याद क्यों नहीं आ रहा है? जो सुविधाएं हैं उन पर तो हम तरस खा रहे हैं, और चाहते हमें भी मिल जाए। आदरणीय युगल जी साहब का था, बहुत अच्छा, उनसे प्रश्न किया, सब त्रियंच को बिना छना पानी पीते हुए सम्यक तो हो सकता, तो हमें क्यों नहीं? तो उन्हें कहा कि इसको लेके प्रश्न क्यों खड़ा किया? ये प्रश्न क्यों खड़ा नहीं किया कि त्रियंच को बिना दाल रोटी चावल खाते सम्यक तो हो जाता, तो हम इनको क्यों खाएं? अपनी भोगोपभोग की सामग्रियों के साथ तुलना नहीं करेगा, और अपना प्रमाद पुष्टि करने के लिए उल्टे में तुलना करेगा।
पहले तो इस तरह से फटकार लगाई, फिर कहा त्रियंच वाला सम्यक त्रियंच को होता है, मनुष्य वाला मनुष्य को, तुम मनुष्य हो त्रियंच में। तो सम्यक तो चाहिए मनुष्यों का, सुविधाएं चाहिए त्रियंचों की, ऐसा कैसे होगा? ये तो ऐसा हो गया कि राष्ट्रपति भी हमें रहना और सुविधाएं हैं प्रधानमंत्री की मिल जाए, अथवा प्रधानमंत्री भी बने रहे और सुविधाएं राष्ट्रपति की मिल जाए, ऐसा हो सकता है? आप प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की सुविधाएं मिलेंगी, राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति की, दोनों चाहते कैसे मिलेगी? ये यहाँ कहते हैं कथनचित भेद कथनचित अभेद, तो ये भी दुराग्रह नहीं करना कि त्रियंचों के सम्यक तो हो ही नहीं सकता, संयम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे जैसा तो उनका जीवन कुछ नहीं दिख रहा, मिथ्या तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्यों में जैसा मिथ्या तो देखा जाता, कषाएं हो ही नहीं सकती कि मनुष्यों में जैसी कषाएं देखी जाती वैसे उनमें बिल्कुल नहीं। ये दुराग्रह नहीं करना। दूसरे कि सर्वथा उस रूपी होगा, ये भी नहीं। आज त्रियंच है, कल मर के मनुष्य हो जाता, यहाँ आज मनुष्य है, कल मर के त्रियंच हो जाएगा, अवधिक भाव बदल जाएंगे। इसलिए स्यादवाद शैली का प्रयोग करना, वो शुद्धि उनकी है अवधिक भाव उस गति जैसी। अपन मर के यहाँ से वहां गए तो अपने भी अवधिक भाव वैसे हो जाएंगे, शुद्धता पुरुषार्थ के अनुसार व्यक्त। उक्त दोनों प्रकार के एकांत रूप अभिप्राय घटित नहीं होते, यानी न सर्वता भेद, न भेद, न मिथ्यात्वादि का अभाव और न ही संयम आदि का अभाव। क्योंकि सर्वथा एकांत रूप से वस्तु स्वरूप की प्रतीति नहीं होती, यानी पर्यायों से कथनचित भिन्न तो कथनचित अभिन्न, सामान्य से मिथ्यात्व का स्तर एक सा और विशेष से अलग अलग। देखो हर क्षेत्र में होता है, अपने यहाँ एक शब्द सामान्य, अन्याय, अनीति। अब इसकी व्यापकता, व्यापारी का अन्याय अनीति अलग तरह का होगा, नौकरी पेशे वाले का अन्याय अनीति अलग तरह का होगा। उसमें भी एक शिक्षक अन्याय अनीति करेगा तो अलग प्रकार का, और इंजीनियर करेगा तो अलग प्रकार का, कोई डॉक्टर करेगा तो अलग प्रकार का, कितना अंतर पड़ जाएगा। एक शिक्षक पढ़ाने में लापरवाही करेगा, समय से नहीं पढ़ाएगा, व्यवस्थित नहीं पढ़ाएगा, और इंजीनियर कहीं बांध आदि बन रहा तो अपने सीमेंट मिट्टी आदि में गफलत करेगा, गड़बड़ कर देगा। ये तो यहाँ भी देखते हैं क्या अंतर होता, और फिर भी कषाय सी, इसे भी चारों कषाय, उसे भी चारों कषाय। तो जैसा यहाँ काम के अनुसार अंतर पड़ जाता, वैसे ही वहां गति के अनुसार, जाति के अनुसार अंतर। उक्त दोनों प्रकार के एकांत रूप अभिप्राय घटित नहीं होते, क्योंकि सर्वथा एकांत रूप से वस्तु स्वरूप की प्रतीति नहीं होती, और प्रमाण से प्रतिकूल अभिप्राय ठीक नहीं माना जा सकता, अन्यथा सब जगह अव्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। ये क्या कह रहे हैं? जब जो जैसा मान रहा बस वो सही, फिर तो हम 2 2 5 मानेंगे, वो भी सही। प्रामाणिकता का आधार क्या रहेगा? प्रामाणिकता की व्यवस्था तभी संभव है कि जो सत्य मान रहा उसे स्वीकार करें, असत्य को नहीं।
यदि प्रमाण से प्रतिकूल अभिप्राय ठीक नहीं माना जा सकता, अन्यथा तो और प्रमाण से प्रतिकूल अभिप्राय ठीक नहीं माना जा सकता, अन्यथा सब जगह अव्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। यानी फिर प्रमाण की तो आवश्यकता ही नहीं। जिसने जो भी कहा, जो भी जाना, वो सत्य। हम गलत जाने वो हमारा सत्य, आप सही जाने वो हमारा सत्य, ऐसा हो जाएगा। तो वही नीति लागू पड़ जाएगी। अंधेरे नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खा जा, क्या होता खा जा, मुझे लगा नहीं तो खा जा, खाइए। यहाँ बनता क्योंकि मूले बुंदेलखंड का नमकीन खाना तो उसी भाव भाजी, उसी भाव खाजा मिल सकती है। खाजा के साथ में भाजी भाजी सब देते एक ही भाव नहीं नहीं बात क्या होता है आजकल डिब्बा और लड्डू काजू की बर्फी लेने जाओ तो डिब्बा भी उसी भाव में बिकेगा। तो वो तो उसके संयोग से अलग डिब्बा हो तो अलग डिब्बा तो रेट नहीं आएगा। जैसे उनको तो करना लाना पड़ते कि नहीं, तो अलग से बनवाते हैं ना। ऐसे ही अलग से सब्जी मंडी से वही सब्जी खरीदने जाओ और फिर उसी कीमत पर खाजा मंगाना मिलेगा। ये तो प्रमाण से प्रतिकूल अभिप्राय ठीक नहीं माना जा सकता, अन्यथा सब जगह अव्यवस्था प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि फिर प्रमाण की तो आवश्यकता नहीं। जिसने जो कहा उससे व्यवस्था कैसे बैठेगी। तथा जीव अद्वैत अर्थात जीव और मनुष्यादि पर्यायों के साथ सर्वथा अभेद यानी एकांत अभेद, या जीव द्वैत यानी जीव और मनुष्यादि पर्यायों के सर्वथा भेद, या तो पर्याय को द्रव्य के साथ पूरा तन्मय करना एक पक्ष, या पर्याय को द्रव्य के साथ पूरा अलग करें दूसरा पक्ष, पूरा तन्मय कर दिया ये अभेद जीव अद्वैत, पूरा अलग कर दिया ये जीव द्वैत के मानने में कोई प्रमाण नहीं है। यानी आप बताइए तो सही कि ऐसी वस्तु है भी। यदि पर्याय को द्रव्य के साथ पूर्णतया अभेद कर दिया तो दो स्थितियां बनेंगी, या तो पर्याय नष्ट होगी तो द्रव्य को नष्ट होना पड़ेगा, या फिर द्रव्य चूंकि स्थायी तो पर्याय भी स्थायी हो जाएगी। ये समस्या आएंगी। तो ऐसे ही पर्याय को द्रव्य से पूर्णतया भिन्न माने, पर्याय की स्थिति क्या रहेगी, द्रव्य के कार्य को पर्याय कहते हैं, पर्याय किस आधार से रहेगी, और द्रव्य जिस रूप से परिणमे तो द्रव्य फिर किस आधार से परिणमेगा, वो तो कूटस्थ सिद्ध हो जाएगा। तो ना द्रव्य बनेगा ना पर्याय बनेगी, इसलिए दोनों ही अप्रामाणिक है। यदि जीव अद्वैतवाद को प्रमाण मानते हैं यानी पर्याय से अभेद करके, तो नरक त्रयंचादि सभी पर्यायों को एकता की आपत्ति आ जाती है। द्रव्य तो एक है, वही एक जीव, कभी नारकी कभी त्रयंच, तो
सारी पर्याय चारों गतियां मिलके एक हो जाएंगे। और यदि जीव द्वैतवाद को प्रमाण मानते हैं तो देश भेद आदि की तरह सत्ता से वस्तु का भेद मान लेने पर वस्तु का सत्ता से भी भेद सिद्ध हो जाता है। यानी फिर पर्याय एकदम अलग हो गई, द्रव्य एकदम अलग हो गया। जैसे एक देश अलग, मतलब भारत अलग और इंग्लैंड अलग, ऐसे ही जीव अलग और मनुष्य पर्याय अलग। पर मनुष्य पर्याय का फल जीव को क्यों भोगना पड़े और जीव मनुष्य क्यों कहलाएगा, ये समस्या आएगी। इस प्रकार द्वैतवाद या अद्वैतवाद में प्रमाण नहीं मिलने से प्रमेय का भी सत्व सिद्ध नहीं होता। यानी ना पर्याय से सर्वथा भिन्न द्रव्य और ना पर्याय से सर्वथा अभिन्न द्रव्य, ये सिद्ध नहीं होता। क्योंकि प्रमाण के व्यापार की अपेक्षा रखने वाले प्रमेय का प्रमाण के अभाव में सद्भाव नहीं बन सकता। प्रमाण जाना, उसका व्यापार, उसने उस पदार्थ को जानने का कार्य किया, इसके आधार से ही ये प्रमेय ऐसा ही कहा जाएगा। और जान ही ना सके तो यानी सर्वज्ञ भगवान सभी प्रमेयों को जान रहे, तो जैसा इनने स्वरूप जाना वैसा बता दिया। अपन नहीं जान पा रहे, किसके संदर्भ में क्या बताएंगे, बिना जाने तो बता नहीं पाएंगे। तो प्रमाण की प्रमाणता खंडित तो प्रमेय की प्रमेयता की खंडित, यानी ये कैसी वस्तु है ये जानना संभव नहीं होगा ज्ञान के बिना। अब स्पष्ट से प्रश्न कि आपने कहा प्रमाण नहीं रहेगा तो प्रमेय सिद्ध नहीं होगा। प्रमाण वस्तु का कारक है ना, उत्पादक तो नहीं है, इसलिए प्रमाण के विनाश से वस्तु का विनाश नहीं माना जा सकता। यानी प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ तो प्रमेय सिद्ध नहीं हो सकेगा। यह जो आप कह रहे हैं ये कहना उचित नहीं है, विषय का समाधान नहीं। क्योंकि प्रमाण के अभाव होने पर वचन की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है और उसके बिना संपूर्ण लोक व्यवहार के विनाश का प्रसंग आता है। क्या कहना चाह रहे, जैसे ऐसा नहीं, इसका नाम गौमठ सार कर्म कांड विवेच का भाग एक प्रमेय हुआ, हमने इसे जाना इसलिए इन शब्दों को कहा। अब यहाँ कह रहे प्रमाण से प्रमेय का क्या लेना देना, तो इसका मतलब हमने इसे जाना नहीं, तो जाना नहीं तो हमें पता ही नहीं कि कौन सी पुस्तक। अब इसके संदर्भ में क्या कहेंगे, वो था ना, वो क्या, वो क्या, वो जमा दो वहां, क्या जमा दो, प्रमेय की ओर आप संकेत नहीं करेंगे तो संबंधी जो भी आगे पीछे के काम, आदान प्रदान, व्यवस्थित रखना उठाना आदि और अन्य रूप में उपयोग करना, ये किस आधार से संभव है। ये नाम के संदर्भ में आता है तो बहुत अच्छा, इसे भी उस संदर्भ में घटित कर सकते हैं। किसी का भी कोई नाम मत रखो, अब लोग व्यवहार चला के अभी हर चीज के अलग अलग नाम है, चश्मा, घड़ी, पेन, पुस्तक, टेबल, अभी कुछ नाम मत दो, क्यों, नाम में तो कोई दम नहीं है ना, तो किसी का कोई नाम मत दो, स्वेटर, बनियान, टोपी, जो जो भी नाम, किसी का कोई नाम मत दो। चलो
नहीं चल सकता। तो यदि नाम दिया तो इसका मतलब वो वस्तु होगी, तो वस्तु को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तब लोक व्यवहार चल पाएगा। तो प्रमाण के अभाव होने पर वचन की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जब सही ढंग से जाना नहीं तो आप किन शब्दों से उसे व्यक्त करेंगे, और उसके बिना संपूर्ण लोक व्यवहार के विनाश का प्रसंग आता है। जब जाना नहीं आपने तो कोई वचन नहीं कह पाएंगे, वचन नहीं कहेंगे तो लोक व्यवहार संभव है। जिज्ञासा है कि उपलब्ध चरणांग सर्वज्ञ कथित ही है, इसमें मिलावट नहीं हुई या कहीं भी कथन नहीं आया, इसकी प्रमाणिकता कैसे हो, इसमें अनुमान का और पदार्थ की मर्यादाओं भक्त अभक्त संबंधी कथन में तो कई आचार्यों में मतभेद पाए जाते हैं। इसकी प्रामाणिकता का आधार ये है कि मूल में भगवान ने ये कहा है कि कोई सामग्री किसी दूसरे के लिए नहीं है, इसलिए यथाशक उनके उपयोग से ही बचिए। यदि नहीं चलता हो तो मजबूरी में उपयोग करें। बस ये जो सीमा रेखा बांध दी, इसने सारी समस्या हमारी हल कर दी कि नहीं चलता हो तो नहीं चलता हो तो जिन चीजों के संदर्भ में कोई विवाद नहीं उनको ही लो ना। जिन चीजों के संदर्भ में विवाद है उस चक्कर में क्यों फंस रहे, ये कसौटी है। और कितनी सारी चीजें ऐसी कि जिनमें कोई विवाद नहीं। आप गेहूं दाल चावल आदि लें, इसमें कोई विवाद नहीं। पपीता लेना कि नहीं लेना इसमें विवाद होगा। लौकी मटर लेना इसमें तो कोई विवाद नहीं। जब वो मजबूरी में ही लेना है, सबको तो लेना ही नहीं, तो मजबूरी में लेना, तो जिनमें विवाद नहीं है वहां तक अपनी तृष्णा सीमित कर दो, समाधान मिल जाएगा। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या करना, ज्ञान को बढ़ाने से क्या फायदा, इसमें जीव अटक जाता है, उनको क्या कहा जाए? स्वर्ग नरक जाने से क्या करना, जानकर तो ये तो तब कहा जाए कि जब वे ना हो अथवा हमें जानना पड़े। नहीं जानेंगे तो भी परिणामों का फल तो मिलेगा। देखो ये ऐसा नहीं, आपने कहा रात में लाइट वगैरह जला के करना क्या है, ऐसे निकालने, दिन में कहाँ जलाते, ऐसे रात में नहीं जलाना, मत जला। रात तो होगी, अंधेरा पड़ेगा, लाइट मत जलाना, खतरे में कौन उलझेगा। लाइट तो जलाई नहीं, अंधेरे में चल रहे थे, टेबल से टकरा के गिर गए। लाइट तो जलाई नहीं, वहां एक मधुमक्खी पड़ी थी, बैठी थी, और आपका पैर पड़ गया, उसने वही दम दी। अंधेरे को तो आप रोक नहीं सकते, और यदि प्रकाश नहीं करोगे तो आफत किसके सिर पे आएगी। या तो अंधेरे को रोक दो या अंधेरा मत होने दो, तो समस्या नहीं आएगी। और नहीं रोक सकते तो अपने बचाव के लिए उजेला कर लो। ऐसे ही स्वर्ग नरक आदि गतियां हैं सो हैं, 4 गति 84 लाख योनियां हैं भी तो हैं, और अपने परिणामों का फल हमें भोगना पड़ेगा, ये भी
किन परिणामों का क्या फल होता है पता होगा तो बुद्धि पूर्वक गलत परिणामों से अपने को हटा सकते। और पता नहीं होगा तो चूंकि संस्कार में तो व्यक्ति पतन की ओर तो आसानी से जाता है, उठने के लिए अलग से प्रयास करना पड़ता है। यानी पापों में प्रवृत्ति तो बिल्कुल सहज, पंचेंद्रिय विषय भोगों में प्रवृत्ति एकदम आसान, बिना सिखाए, मूर्ख से मूर्ख की भी। और सही संस्कार सिखाए सिखाए भी नहीं आते। पापों से हटना टोक टोक करके भी नहीं होता, तो फिर क्या भोगना पड़ेगा? पाप का फल भोगना पड़ेगा। और फिर कहना हमें तो पता ही नहीं था कि नरक भी होते हैं और वहां ऐसे ऐसे कष्ट सहने पड़ते, इसलिए तो यार कह रहे कि भैया जान लो ये भी होते। कहाँ जाना उस हिसाब से सोचना। एक दूसरे जो अभी मैंने कहा था कि मोक्षमा प्रकाशक का 8वां अध्याय पढ़ना, चारवां योग के संदर्भ में संतुलित करना। अन्य अन्य क्षेत्र के संदर्भ में तो नहीं सोचते। ये जो कितने कितने टीवी आदि पे बताते हैं बड़े बड़े नगरों की रचनाएं आदि, वहां की रेलगाड़ियां आदि सब, तो देखो यहाँ ये सुविधा, यहाँ ये सुविधा, उसके संदर्भ में कभी विकल्प आता? हमें कभी जानना तो है, क्यों जानते हैं? आप वो दिन कह रहे थे बड़े बड़े लोगों का कैसे स्वागत सत्कार, क्या करना जानते? आपको बनना है प्रधानमंत्री, है क्यों भाव राष्ट्रपति बनने का? क्यों जाने? यहाँ मंगलायतन के अध्यक्ष बनना नहीं चाहते हो, पूरे राष्ट्र के अध्यक्ष बनना चाहते? मैं तो ये कह रही थी कि लोक में भी अपन कितनी अनर्गल चीजों को जानते रहते, किस किस क्षेत्र में कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो वहां ये विकल्प नहीं उठता। और जबकि उनको जानने से मात्र राग द्वेष बढ़ते और अज्ञानता पुष्ट होती, तो जानते रहते, घंटों घंटों टीवी के सामने बैठे रहेंगे या अखबार पेपर, एक ही घर में कितने कितने आते, पिता की रुचि अलग है, बेटे की रुचि अलग है, बहू की रुचि अलग है, एक एक घर में 4-4 5-5 6-6 सब पढ़ते रहते, एकदम छोटे छोटे अक्षर तो लेंस लगा लगा के। तो वहां नहीं आता विकल्प, एक बार देख लिया बस ठीक है, क्या करना ज्यादा माथा पच्ची करके। और जबकि मात्र राग द्वेष बढ़ते हैं उससे अपध्यान होता है। और यहाँ जिनवाणी के संदर्भ में एक उत्तर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने विश्लेषण किया है, इतना विस्तार तो अपने यहाँ कर भी नहीं सकेंगे, पर एक बार सोचना कि यदि बुद्धि अधिक है, समय अधिक है, शक्ति अधिक है, तो इन विषयों में नहीं लगाएंगे तो नियम से पाप नहीं जाएंगे। और यदि आप स्वरूप स्थिर रह सकते हो तो कौन कह रहा कि आप इनको पढ़ो? पर स्वरूप स्थिर तो रह नहीं पा रहे। देखो अपना अपना सोचना, अपन लोगों में से अपना अपना सोचना। बोलो भैया, यदि 1:30 बजे से 2:15 तक यहाँ नहीं बैठते, ईमानदारी से मात्र एक दिन का बता देना कि हम एक घर पे बैठ के 1:30 बजे से 2:15 तक और कोई स्वाध्याय करते होते, छठखंडागम का नहीं तो समय सार पर करते होगे? बोलो भैया, आप तो पूरे निवृत्त हैं ना, करते होते? यानी बिल्कुल बंद के 1:30 से 2:15 तक
कर लेते ना, यानी कोई फोन अटेंड नहीं करेंगे, कोई पानी नहीं पिएंगे, कोई कुछ नहीं कर लेते। बोलो 1.5-2 घंटे नहीं हो पाता। अपनी ये स्थिति है, इतने हीन पुरुषार्थी। अरे और का छोड़े, हम लघु शंका दीर्घ शंका, मान लो लघु शंका की बाधा हो रही हो, यहां से तो नहीं उठे, तो घर पे हो रही होती तो 1.25-2 घंटे तक बाधाएं नहीं आती है तो नहीं, पर घर पे होते तो क्या करते, और यहां बंद गए तो जैसे हीन पुरुषार्थियों का तो बंधना उनके लिए लाभदायक, कम से कम पापों से बच जाओगे। घर पे कोई भी मेहमान आ गए तो यहाँ आप बैठे, कोई बुलाने नहीं आया, तो घर पे एक कमरे में बैठे होते तो नहीं बुलाते ना, आप उनसे बोले बिना बच सकते थे। यानी इतने अपन हीन पुरुषार्थी हैं कि जब तक इन कामों से नहीं बंधे तो इतना गोरख धंधा चलता रहता कि अमाप बच पाना मुश्किल। इसलिए इनमें अपना समय लगाना, शक्ति लगाना, बुद्धि लगाना, ये हर दृष्टि से लाभ। हाँ बस यानी कितना और अपने को भी भाव कि ठीक है भैया कराए देते, जब क्यों उसको लेकर के गुस्सा करा, क्यों कषाय बढ़ा है। अब यहाँ बैठ गए तो अब जो तुम्हारा हो सो हो जाए, वो आगे पीछे निपटेंगे। इसलिए तर्क नहीं करना, अपना बहुत अहित होगा इससे। और मोक्षवान प्रकाशक जी का 8वां अध्याय अवश्य पढ़िएगा, शीर्ष चर्चा है। वात्सल्यमयी जिनवाणी माता जय, अहिंसामयी जैन